बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसका भाग 2। प्रथम भाग में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से जब राम, लक्ष्मण, सीता वनवास के लिए जाते हैं, वहाँ पर रावण सीता का हरण कर लेता है और उसके बाद क्या होता है कि राम और रावण में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें शक्ति बाण लग जाने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो उनकी मूर्छा तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जाते हैं, जहाँ पर भरत से हनुमान जी की मुलाकात होती है और वहाँ पर वो उनसे आज्ञा लेकर लंका की तरफ को प्रस्थान करते हैं। इस बीच दिखाया गया है कि किस तरीके से राम जी एक मनुष्य के अनुसार, बिल्कुल मानव के अनुसार, हनुमान की ना आने से किसी आशंका के चलते बहुत ही परेशान हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। और उनके विलाप से पूरी वहाँ बैठे जितने वानर समूह हैं, सब में जो है करुण रस का संचार हो जाता है। सब दुखी हो जाते हैं और उनका दुख तोड़ने के लिए कौन होता है, उसी समय हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं संजीवनी बूटी लेकर। चारों तरफ हर्ष की लहर, खुशी ही खुशी दौड़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वैद्य जी उपचार करेंगे और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो जाएंगे। तो हम आगे का इनका अंश पढ़ते हैं। हर्ष राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जैसे ही हनुमान जी आते हैं, उनके आने पर राम जी प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। भेटेयो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और वो क्या करते हैं कि एक प्रभु परम सुजाना, एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और जैसी संजीवनी बूटी लाई जाती है, वैद्य जी शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं और जैसे ही संजीवनी बूटी का असर होता है, लक्ष्मण जी उठ खड़े बैठते हैं। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, हर्ष से सकल भालू कपि भ्राता। और होता क्या है कि जैसे ही लक्ष्मण जी उठते हैं तो श्री राम जी लक्ष्मण को गले से लगा लेते हैं। और यह दृश्य कौन देख रहे हैं? हर्ष से सकल भालू कपि भ्राता। भालू बानर सेना जो है, ये पूरा दृश्य देख रही होती है और सब में हर्ष की लहर दौड़ उठती है। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि टहलावा। और क्या होता है कि हनुमान जी वैद्यराज को वहीं पर पहुंचा देते हैं जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। तो इस प्रसंग में क्या है, लक्ष्मण जी के स्वस्थ होने पर चारों तरफ प्रसन्नता का जो माहौल है, जो चारों तरफ लोगों में खुशी का संचार हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। तो आइए इसका अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना और राम जी की खुशी का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, चौपाई छंद है और यहाँ पर जो घटनाक्रम है उसमें थोड़ा सा तीव्रता आई है। तीव्रता कैसे कि अभी तक जो एक बहुत हल्के चल रहा था, अब लक्ष्मण जी के ठीक होने से एकदम जो है तीव्रता आई है कि अब आगे क्या होगा, यह सबके दिमाग में आता है। अब आगे देखें हम यह वृतांत। अब क्या हुआ कि लक्ष्मण जी के ठीक होने का की खबर कहाँ पहुँच गई? लंका तक पहुँच गई कि भाई लक्ष्मण जी जो अभी तक मूर्छित थे वो तो ठीक हो गए हैं। तो यह वृतांत दसानन सुनेहूं, अति विषाद पुन पुन सिर धुनेहूं। और जैसे ही वहाँ पर पता चलता है किसको? रावण को जैसे ही पता चलता है कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं, तो वो क्या करता है, अपना सिर पीटने लगता है, सिर धुनने लगता है। क्यों धुनने लगता है? उसको लगता है कि भाई हमने तो, उनको तो लगा था कि हम दोनों भाइयों में से एक को हमने हटा दिया है, लेकिन ऐसा उनका जो है सही नहीं हो पाया। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा, विविध जतन कर ताही जगावा।
और अब उनके पास एक ही उपाय था कि किसी की तरह से कुंभकर्ण के पास जाएं और उसको जगाएं। और कुंभकर्ण के पास गए तो आपको पता ही कुंभकर्ण को तो वरदान था 6 महीने सोना 6 महीने जागना। अब उसके सोने का समय चल रहा था और तरह तरह के उपाय करके उसे जगाया गया कि किसी तरीके से वो जाग जाए और उससे जो है विचार विमर्श किया जाए कि आगे की जो है रणनीति बनाई जाए। जागा निश्चर देखो कैसा, मानो काल देह धर वैसा। और कुंभकर्ण जो कि अपनी नींद से पहले जाग गया था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। मानो काल देह धर वैसा, एकदम यमराज जो है एक बड़ा सा शरीर धारण करके आ गए हों। कुंभकर्ण बूझा को भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। बूझा मतलब पूछना। कुंभकर्ण ने एकदम से रावण की शक्ल देखी और पूछा, कहो भाई तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, क्या हो गया है, ये दुखी होने का कारण क्या है। क्योंकि उसको रावण की शक्ल देख के उसको कुछ अनुमान हो गया था। तो यहाँ पर इस चीज़ का उन्होंने तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कुंभकर्ण के लिए जो काल की उत्प्रेक्षा की गई है तो इसलिए कि मानो, जहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो काल देह धर बैसा, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौपाई छंद है और सिर धुनना मुख सूखना एक तरह से मुहावरों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अब आगे की पंक्तियाँ। कथा कही तब तेई अभिमानी, जेही प्रकार सीता हर आनी। अब क्या हुआ, रावण ने बहुत अभिमान सहित, तो यहाँ पर वर्णन क्या किया है कि इस प्रसंग में कुंभकर्ण और रावण के वार्तालाप का वर्णन है कि कथा कही तब तेई अभिमानी, जेही प्रकार सीता हर आनी। और रावण ने कुंभकर्ण को सारा वृतांत जो है कह सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने सीता का हरण किया और उसको अपने महल में ले आए। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संघारे। और उन्होंने बताया कि उसके बाद हे तात, हे भ्राता, अब हम हनुमान ने क्या किया, एक तो लंका को जला दिया और हमारे सारे राक्षस मार डाले हैं। और उसने हमारे महाजोधा संघारे, हमारे जितने योद्धाओं हैं सबका संहार कर दिया है। कौन कौन से योद्धा, दुर्मुखी सुररिपु, मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। कि उसने क्या करा है, दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर कि अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर में सब रणधीरा। कि अपर महोदर आदि जितने हमारे वीर योद्धा थे, बड़े बड़े राक्षस थे, सबको युद्ध भूमि में जो है मार दिया गया है या युद्ध भूमि में सब मरे पड़े हैं। अब क्या हुआ, जैसी रावण ने ये बात बताई कुंभकर्ण को, तो अब दोहे में सुनिए। सुन दुष्कंधर, सुन दसकंधर, वचन तब कुंभकर्ण विकलान, जगदम्बा हर आन अब सठ चाहत कल्याण। कि हे, रावण की बात सुन के उन्होंने कहा, हे मूर्ख, अरे मूर्ख, तू क्या चाहता है, जगत जननी जानकी सीता माता को तू चुरा कर अपने महल में ले आया, वो भी गंदी नियत के साथ। अब तू अपना कल्याण चाहता है, जो कि संभव नहीं है। सठ, सठ मतलब मूर्ख, हे मूर्ख, अब तू जो कल्याण चाहता है वो कल्याण तेरा संभव नहीं है। तो यहाँ पर विशेष क्या है, रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्पटुता कि किस तरीके से वो अपने भाई को समझाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग, चौपाई तथा दोहा छंद है। इस अंश में वीर रस विद्यमान है और महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दोनों का वृतांत, आपस में बातें करना, तो यहाँ पर संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। कथा कही अतिकाय अकंपन में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, ये था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप अंश। और इस अंश के साथ यहाँ पर समापन करते हैं। धन्यवाद।